हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल रोड टू केमिस्ट्री। आज की हमारी इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का मैटर इन अवर सराउंडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है फेज ट्रांजिशन। इससे पहले कि हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मेरी आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। So let's begin our topic. Phase transition. Phase transition इस टॉपिक को हमारी एनसीईआरटी बुक में कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है, इस नाम से दिया गया है। फेज ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? हमारे पास 3 स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का लिक्विड में बदलना या लिक्विड का गैस में बदलना, गैस का सॉलिड में बदलना, यानी कि एक मैटर की स्टेट का दूसरे मैटर की स्टेट में कन्वर्ट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोसीजर है हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को या तो मेल्टिंग कहा जाता है या फिर फ्यूजन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड टू गैस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू द गैस इज नॉन एज वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस में बदलना यानी कि वेपराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, गैस का सॉलिड में बदलना, इसे कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। अब हम बात करते हैं रिवर्स प्रोसेसेस की। अगर सॉलिड हमारे पास गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। अगर गैस मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। नेक्स्ट है, अगर लिक्विड मेरे पास सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास फेज ट्रांजिशन में टोटल 6 प्रोसेसेस होती हैं। अब हम देखते हैं इन 6 प्रोसेसेस को इनके एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहली प्रोसेस है हमारे पास मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब मैंने आपको अभी बताया, सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट होना किसके अंदर? गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर। सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट होना किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आइस। आइस को अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल देते हो तो ये हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। दूसरा है हमारे पास लिक्विड टू गैस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वाटर को हीट करती हूं तो वाटर को अगर मैं हीट करूंगी तो ये अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर्स क्या है? गैसियस स्टेट है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ? वेपराइजेशन का। तीसरी बात करते हैं हम गैस टू सॉलिड की। तो गैस टू सॉलिड की प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रोस्ट। हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैस टू सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड टू गैस की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट होना गैस में, यानी कि सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर ले सकते हैं हम एग्जाम्पल में। इसके अलावा हम ले सकते हैं नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन बॉल्स जो है वो इवेपोरेट हो जाती हैं और उनका साइज स्मॉल होता जाता है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होती जाती है? गैसियस फॉर्म में। अगर मैं बात करूं गैस टू लिक्विड की तो इसका एग्जांपल है कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? कंडेंसेशन का। अब अगर मैं बात करूं लिक्विड टू सॉलिड की तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, जैसे कि वाटर का कन्वर्ट होना आइस के अंदर। तो हमारे पास टोटल कितने प्रोसीजर्स हैं? 6 प्रोसीजर्स हैं किसके अंदर? फेज ट्रांजिशन के अंदर। सो आई होप कि आपको फेज ट्रांजिशन का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।